हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज कुमार मौर्य। वेलकम टू अभियान IAS अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पीरियोडिक टेबल हमारा बेसिक से जानते हैं कि है क्या। ठीक है, तो देखो पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। अब देखो पीरियोडिक टेबल में अगर हम जानने की कोशिश करके हमारा क्या है क्या नहीं, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं जो इस समय चल रही है, जिसके बेसिस पे हम पढ़ाई करते हैं केमिस्ट्री की। तो सबसे पहली चीज़ें जो हमारी जो चल रही है वो आपका है मॉडर्न पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हमने क्लासीफाई किया है 3 ब्लॉक्स में, क्लासीफाई किया है 4 ब्लॉक्स में, सॉरी। ठीक है, हमने उसको किस में ब्लॉक्स में क्लासीफाई किया है? 4 ब्लॉक्स में। 4 ब्लॉक्स में हमने इसे क्लासीफाई किया है। ठीक है, 4 ब्लॉक्स में। ठीक है, पहले हमारा कौन सा? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स है हमारे सबसे पहला, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। दूसरा हमारा पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और उसके बाद हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और उसके बाद हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस पी डी एफ। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। एस ब्लॉक एलिमेंट, तो अगर हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट की, तो एस ब्लॉक एलिमेंट में भी आपके 2 ग्रुप होते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमने बात करी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मैंने बताया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है। ठीक है, 4 ब्लॉक्स में आपका पूरा का पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिवाइड है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। उसमें से मेटल हैं, मेटल कितने हैं आपके? 92। नॉन मेटल है, नॉन मेटल, नॉन मेटल है जो है आपके 20 है। और मेटलॉइड है आपके, मेटलॉइड है आपके 6। ठीक है, मेटल है 92, नॉन मेटल है 20 और मेटलॉइड है 6। अब देखो, अब इसके अंदर भी हमने पढ़ा कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपके, अभी तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो क्लासीफाई हुए एलिमेंट वो है टोटल 118 यानी 118। उस 118 में से मेटल है 92, नॉन मेटल है 20 और मेटलॉइड है 6। और उसके बाद मैंने बताया कि जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हमने 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, हमने 4 ब्लॉक्स में उसको डिवाइड कर दिया। अब उसके बारे में बात करते हैं कि हमारा जो एस ब्लॉक है, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कितने ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हमारे 2 ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, एक आता है आपका फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, और दूसरा आता है आपका सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। जो आपका फर्स्ट ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। और जो आपका सेकंड ग्रुप होता है उसके अंदर आपका आता है एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स। ये आपके क्या है? आपके बेसिक एस ब्लॉक एलिमेंट के 2 ग्रुप में हमने डिवाइड किया, दोनों ग्रुप के हमने नाम पढ़ लिए। ठीक है, अब देखो जो हमके एल्कली मेटल्स होते हैं और एल्कली अर्थ मेटल होते हैं, हम इसको होते कौन कौन से हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारा एस ब्लॉक से बिलोंग क्यों कर रहे हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले
हेडिंग डालते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कि जो आपका एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ठीक है, हमने इसके अंदर पढ़ा कि सबसे पहला जो ग्रुप होता है फर्स्ट ग्रुप, वो आपके एलिमेंट है जो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, देखो इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं एल्कली मेटल्स को, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एल्कली मेटल्स का जो आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है आपका NS1 से 2, NS1 से 2। N का मतलब ये है यहां पे, N यहां पे क्या है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल। और S का मतलब क्या है, S के अंदर देखो मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। S के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, एक भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो यानी कुल मिला के देखा जाए S ब्लॉक एलिमेंट, जो हमारे S ब्लॉक एलिमेंट्स जो फर्स्ट ग्रुप है और जो सेकंड ग्रुप है, वो हमारे S ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जो भी जितने भी एलिमेंट है उनकी लास्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वहां कहां पे एंड होगी, वो एंड होगी आपकी NS1 या 2 पे, ठीक है, NS1 या 2 पे। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे पहला ग्रुप है हमारा, पहले ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होते हैं आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ठीक है। इस तरह भी याद कर सकते हो, हाली ना की रब से फरियाद, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पहला ग्रुप है। फिर से रिपीट करता हूं, ये इस एलिमेंट का नाम का आपका नाम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। इसका नाम है आपका लिथियम, लिथियम। इसका नाम आपका क्या है, सोडियम, सोडियम। उसका नाम है आपका पोटेशियम, पोटेशियम। इसका नाम है आपका रुबिडियम, रुबिडियम। इसका नाम है आपका सीजियम, इसका नाम है आपका फ्रेंसियम, फ्रेंसियम, ठीक है। ये इन सब के नाम है। और उसको इजी तरीका क्या याद करने का, हाली ना की रब से फरियाद, ठीक है। यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। अब देखो अगर हम बात करें इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर। देखो अगर हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, कितना होता है 1। और अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, क्या करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम करेंगे उसके हिसाब से, जो हमें ऑब्बो एक प्रिंसिपल था, ऑब्बो प्रिंसिपल के हिसाब से, ऑब्बो प्रिंसिपल, इसके हिसाब से ऑब्बो प्रिंसिपल। देखो ऑब्बो प्रिंसिपल थोड़ा सा बता देता हूं उसका क्या था, इसकी थोड़ी टेबल बनाते हैं। 1s 2s 3s 4s 5s 6x और 7, 2p 3p 3d 4p 4d 4f 5p 5d 5f 6p 6d
7p। ये हमारा ऑब्बो प्रिंसिपल है। इसके साथ हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है, एरो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा 1s आएगा, उसके बाद हमारा 2s आएगा, उसके बाद हमारा 2p, फिर 3s, फिर हमारा आएगा 3p, फिर 4s, फिर हमारा आएगा 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर घूम के आएगा आपका 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर हमारा घूम के यहाँ पे 4f, 5d, 6p, 6s, फिर आपकी लाइन यहाँ गई और ये 5f, 6d और 7p। ये आपका ऑब्बो प्रिंसिपल है।